हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं क्या बोला हमारा। क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहे हैं, अब 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। द सॉल्यूशन हैज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.18 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द बैंड ऑफ फैक्टर फॉर ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड के बी फॉर वाटर इक्वल 0.512 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और ये क्वेश्चन इस ईयर में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोला है हमसे, क्वेश्चन बोला है हमसे, हमें दे रखा है 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। क्या 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हो गया, मोलर हमारी किसकी यूनिट होती है, मोलर हमारी यूनिट होती है मोलरिटी की। किसकी यूनिट होती है, मोलरिटी की। और एम की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू होगी हमारी 1 मोलर। कितनी होगी, एम की वैल्यू होगी हमारी 1 मोलर। आगे लिखा हुआ है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। द सॉल्यूशन हैज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, हमारा सॉल्यूशन है उसका हमें बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, दे रखा है 100.18 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये हमें दे रखी है, ये हमें दे रखी है टीबी की वैल्यू। किस वैल्यू दे रखी है, टीबी वैल्यू। कोई क्वेश्चन बोला गया है द सॉल्यूशन हैज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, जो हमें सॉल्यूशन, जो हमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, कितना दे रखा है 100.18 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन करना है हमें, डिटरमाइन करना है हमें बैंड ऑफ फैक्टर फॉर ट्राइक्लोरिक एसिड। मतलब हमें आई की वैल्यू फाइंड करनी है, किसके लिए, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड के लिए। ठीक है, और मैं केबी की वैल्यू दे रखी है, केबी फॉर वाटर इक्वल 0.512 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले देख लेते हैं। सॉल्यूशन में उसने गिवन क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले उसने गिवन दे रखा है हमें मोलरिटी की वैल्यू, मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम एम से, स्मॉल एम से। स्मॉल एम की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल एम की वैल्यू होगी हमारी 1 मोलर। कितनी होगी, 1 मोलर। मोलर को भी हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे उसने दे रखा है केबी की वैल्यू, किस वैल्यू दे रखी है, केबी। केबी की वैल्यू कितनी है हमारी, केबी की वैल्यू है 0.512 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। उसने दे रखी है टीबी की वैल्यू, किस वैल्यू दे रखी है, उसने दे रखी है टीबी की वैल्यू। टीबी वैल्यू है 100.18 डिग्री, 100.18 डिग्री सेल्सियस। और हमें टीबी की वैल्यू पता है, टीबी नोट की वैल्यू कितनी होती है, टीबी नोट की वैल्यू होती है हमारे, टीबी नोट की वैल्यू होती है हमारे 100 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस। टीबी नोट का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर की वैल्यू दे रखी है हमें 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे उसने बोला है फाइंड करने के लिए, फाइंड की वैल्यू करनी है हमें, फाइंड करनी है हमें आई की वैल्यू। किस वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड करनी है आई की वैल्यू। आई का होता है बैंड ऑफ फैक्टर, मतलब हमें बैंड ऑफ फैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, बैंड ऑफ फैक्टर की वैल्यू फाइंड करें। हमें टीबी की वैल्यू पता है, टीबी नोट की वैल्यू पता है, तो हम इससे सबसे पहले निकाल लेते हैं डेल्टा टीबी वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालते हैं, डेल्टा टीबी की वैल्यू। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीबी इक्वल टीबी माइनस टीबी नोट। डेल्टा टीबी इक्वल टीबी माइनस टीबी नोट। हमें डेल्टा टीबी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। टीबी की वैल्यू होगी हमारे, टीबी की वैल्यू होगी हमारी 100.18 माइनस टीबी नोट की वैल्यू होगी, टीबी नोट की वैल्यू होगी हमारी 100। कितनी होगी, 100। तुम्हारा डेल्टा टीबी इक्वल 100.18 में तो माइनस करा हमने 100, कितना आ गया, ये आ गया हमारा 0.18 डिग्री सेल्सियस। कितना, 0.18 आ गया, कितना आ गया, ये आ गया हमारा 0.18। डेल्टा टीबी इक्वल 0.18 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टीबी इक्वल 0.18 डिग्री सेल्सियस, ये होगी हमारी डेल्टा टीबी की वैल्यू। अब हमें वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू हमें फाइंड करनी है आई की। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इक्वल आई के बी इंटू एम, आई के बी इंटू एम। ठीक है, वैल्यू उसकी फाइंड करनी है, आई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमारे पास डेल्टा टीबी की वैल्यू है, इधर रखिए, केबी की वैल्यू है, केबी की वैल्यू में दे रखी है, एम की वैल्यू है, एम है मोलरिटी, मोलरिटी की वैल्यू में दे रखी है। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं हम। वैल्यू कैसे पुट करें, डेल्टा टीबी वैल्यू कितनी है, डेल्टा टीबी वैल्यू हमारी 0.18 कितनी है, 0.18। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। केबी की वैल्यू कितनी है, केबी की वैल्यू हमारी 0.512 इंटू एम। क्या एम मोलरिटी, मोलरिटी की वैल्यू कितनी है हमारी, मोलरिटी वैल्यू है एम, मोलरिटी वैल्यू हमारी 1। कितनी मोलरिटी वैल्यू, मोलरिटी वैल्यू हमारी 1। वैल्यू उसकी फाइंड करने में आई की, तो आई को हम इधर ही जाने देते हैं। और जो 0.1 कितना, 0.18 और 0.512 ले जाते हैं इसके अपोन में, 0.512 ले जाते हैं हम इसके अपोन में। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है। अब ये पॉइंट चला गया, ऊपर से पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट के नीचे दो डिजिट है, तो अपोन में आ जाएंगे 2 जीरो। ठीक है, नीचे क्या है, नीचे हमारा पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। नीचे से हमने पॉइंट हटाया तो ऊपर आ जाती है हमारी 3 डिजिट। कितनी डिजिट आई ऊपर, ऊपर आ गई हमारे 3 डिजिट। अब हम देख लेते हैं जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं पहले। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, आई इक्वल हमारा क्या, अब कर देते हैं 118 इंटू 10, 18 इंटू 10, 18 बचा है, यहाँ बचा है 10, 18 इंटू 10 कितना हो गया, 180। कितना हो गया, 180। और ये कितना आ गया है, यह हमारा 512, कितना 512। ठीक है, आई की वैल्यू में फाइंड करनी है, तो 180 को हमने 512 से डिवाइड करा, कितना करा, मैंने 180 को हमने डिवाइड करा 512 से, तो हमारी आई की वैल्यू कितनी होगी 0.35। ठीक है, थैंक यू।